अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शादी के फंक्शंस जो हैं वो ओवर हो चुके हैं और हमें अगले दिन जो है ये शादी वाले घर का खाना आया है। तो बल्कि बहुत ही सही टाइम पे आया था क्योंकि हम अभी सोच ही रहे थे कि क्या बनाना चाहिए आज, और किसी का सही से खाना बनाने का मूड भी नहीं था। किसी का क्या मामा खाना बनाती हैं तो मामा का मूड भी नहीं हो रहा था। तो फिर हमने कहा कि बाहर से कुछ खा लेते हैं। तो बाहर से भी अभी हमारा ऐसे माइंड बन नहीं रहा था। तो फिर आंटी की कॉल आई, वो कहती हैं कि मैंने खाना जो है वो देना है, और साथ ये कि और भी एक दो चीज़ें थी वो भी उन्होंने देनी थी। खाना तो काफ़ी ज़्यादा था, चने, पुलाव, रोस्ट और 2 किस्म के सालन थे जो आंटी ने हमें पैक करके दिए थे। और यहाँ पे एक गिफ्ट हैम्पर जो आप देख सकते हैं, ये भी आंटी ने स्पेशली भिजवाया था मेरे और इसना के लिए। तो वो मैं आपके साथ ही अनबॉक्स करती हूँ। लेट्स सी कि अंदर से क्या निकलता है। मेरे लिए आंटी ने ये स्वीट भिजवाई थी, बहुत ही मज़ेदार लड्डू। मुझे स्वीट वैसे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कई सालों से जो है वो छोड़ दी हुई थी। मैं नहीं खाती थी अपने वेट की वजह से ही। तो ऐसा था कि मेरे सामने भी फिर स्वीट आ जाए ना, तो मैंने मुझे इस तरह क्रेविंग नहीं होती थी कि मैं खाऊं। लेकिन कुछ मंथ से ये मेरे इतने सालों की जो हैबिट है ये ख़त्म हो गई है और दोबारा से मैं स्वीट खाने लगी हूँ। इसलिए स्वीट जो है बहुत ही सही वक्त पे आई है। बस ये वाली स्वीट खा के उसके बाद मैंने अपनी हैबिट जो है दोबारा से चेंज करनी है, क्योंकि इंशाल्लाह एक और फंक्शन आ रहा है, एक और शादी आ रही है। किसकी आ रही है, कब आ रही है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। बस उसके लिए मैंने अब दोबारा से वेट लूज़ करना है। जब ऐसा कोई इवेंट आ रहा हो तो फिर बंदे में मोटिवेशन आ जाती है वेट लूज़ करने की। पता होता है कि ये टारगेट है कि इस डेट तक हमने इतना जो है वो वेट कम करना है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी। आज मेरे पेरेंट्स की माशाल्लाह से वेडिंग एनिवर्सरी है और मैंने उनके लिए गिफ्ट लेना था। मैं जब शॉप पे पहुंची, मैं अपना मोबाइल निकालने लगी कि मैं आपके लिए कैप्चर करती हूँ, तो मैंने देखा कि मैं मोबाइल जो है वो घर भूल गई। लेकिन यहाँ पे मैंने सारी शॉपिंग जो है वो एक बार बाहर निकाली है। मैं कहा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैंने सिर्फ गिफ्ट लेना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे डेकोरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी पड़ी है। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आ गया था कि मैं टेबल जो है इस तरह से डेकोरेट करूँगी। और मेरी एनिवर्सरी पे हर साल मामा जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। मतलब बंदे को बहुत स्पेशल फ़ील करवाती हैं कि बहुत स्पेशल डे है। हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करती हैं। तो इस पर फिर हमने कहा कि हम लोग कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं। नहीं, वैसे हम लोग हमेशा प्लान करते हैं, लेकिन इस पर ये था कि सारे जो हैं अपने कामों पे थे, स्कूल में थे, जो भी है। तो मैं अकेली घर पे थी, तो इस वजह से मुझे था कि पहले मैं उनका वेट करती हूँ, भाई, नूशा वगैरह सारे आएंगे तो हम लोग इकट्ठे कुछ करेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि उन्होंने लेट आना है, तो फिर मामा भी किचन में थी, तो मैंने कहा कि जल्दी से उनके लिए टेबल जो है एटलीस्ट डेकोरेट कर लेती हूँ। फिर मैंने जल्दी से जो है वो टेबल डेकोरेट किया और फिर मैं केक भी ले आई थी, क्योंकि अब शॉप पे गई थी तो मैं केक ले आई। मैंने अनुषा को जल्दी से मैसेज किया कि केक अनुषा रहने दे। उसने क्योंकि जब काम से आना था फिर वो केक लेके आती और वो फिर फ्रोज़न होना था। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पहले ही अगर गई हुई हूँ शॉप पे तो मैं एक केक भी पकड़ लेती हूँ और उतनी देर में वो डिफ्रोज़ भी हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग कहीं पे इनवाइटेड भी थे, जो हमारी नेबर आंटी हैं, जिनका अब आपको पता होगा सबको अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो। एक्चुअली ये एक ट्रेडिशन था जब तक हम उनके नेबरहुड में रहते थे। तो एनिवर्सरी वाले दिन, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी वाले दिन, वो हमेशा जो है वो ब्रेकफास्ट लेके आती थी, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके ट्रे के ऊपर। वो बहुत प्यारे वे में जो है ना वो ब्रेकफास्ट लेके आती थी। तो मतलब हर साल जो है एनिवर्सरी पे ब्रेकफास्ट उनकी तरफ से होता था। तो आज हमने ये चीज़ जो है बहुत मिस की। मामा मुझे बता रही थी कि आंटी का मैसेज आया है, उन्होंने मुबारकबाद दी है। मैंने कहा मम्मा, आंटी ने लेकिन ब्रेकफास्ट कोई नहीं भेजा। हम तो वैसे मजाक में लगे हुए थे। तो फिर आंटी की कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि शाम की चाय जो है फिर हमारी तरफ है। फिर हम लोगों ने सब कुछ जो है वो जल्दी जल्दी किया। घर पे भी जितनी सेलिब्रेशन करनी थी वो हम लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर दी। अनुषा के फ़ौरन आते ही तो भाई का हम लोग वेट नहीं कर सके, क्योंकि भाई को बहुत लेट छुट्टी होनी थी। अब अनुषा भी आ गई थी मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि इस स्टोर में मैं अपना जो कैमरे का स्टैंड है वो नहीं लेके आई। मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। एक मेरे पास बड़ा स्टैंड है, एक मेरे पास छोटा वाला है, दोनों ही मैं घर भूल गई हूँ। तो अब मुझे एक हाथ के साथ जो है रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, एक हाथ के साथ सारे काम करने पड़ते हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो शुक्र है यहाँ अनुषा भी आ गई थी, तो उससे मैंने जो है वो कैंडल्स ऑन करवाई और बाकी का जितना काम था वो मैंने उससे करवाया। और हमने एक साइड पे जो है वो सारे गिफ्ट्स वगैरह जो है वो प्लेस कर दिए थे। जितनी देर में हम ये सब कुछ कर रहे थे, मामा पापा रेडी हो रहे थे। तो उनके लिए सरप्राइज़ ही था, उन्हें हमने नहीं दिखाया था। पहले मैंने मामा से कहा भी, मैंने कहा कि मामा डाइनिंग टेबल की तरफ नहीं देखना,
क्योंकि जो डाइनिंग रूम है और लिविंग रूम है उन दोनों के बीच जो है वो कोई ड्रॉर नहीं है, तो इसलिए अगर लिविंग रूम में भी बंदा हो तो नज़र पड़ ही सकती है। लेकिन मैंने मामा को पहले से कहा था, मैंने कहा मामा उस तरफ नहीं देखना। नॉर्मली इस तरह के मौक़ों पे मुझे होता है कि केक जो है वो बंदा खुद घर पे बनाए, तो मैं तब ज़्यादातर सबकी पसंद का ही बनाती हूँ। कोशिश यही होती है कि सबको ही पसंद आए। तो इस बार जो है वो इतना टाइम नहीं मिला, तो मैं जब शॉप पे गई यहाँ पे बहुत ही कम वैरायटी है। तो मुझे पता था कि मामा पापा को जो केक पसंद आएगा वो हम बच्चों को पसंद नहीं आएगा, और जो हम बच्चों को पसंद आएगा वो मामा पापा को नहीं आएगा। लॉजिकली सोचा जाए तो वैसे तो पेरेंट्स की एनिवर्सरी है तो उनके पसंद का केक होना चाहिए, बट फिर मैंने सोचा कि मामा पापा तो एक एक पीस ले लेंगे, बाकी केक का हम क्या करेंगे। तो इस वजह से मैंने कहा बच्चे हम लोग 4 हैं, बल्कि अब शाम को भी अंदर मिला लें 5, इज़ना को भी मिला लें तो 6, तो हम लोग तो केक जो है वो इजीली खा लेंगे। तो इसलिए हमने अपनी पसंद का एक केक लिया। सो इस मिनी सेलिब्रेशन के बाद हम लोग फिर आंटी की तरफ चले गए। इज़ना जो है वो घर पे थी, मैं मामा और पापा गए थे। तो आंटी ने यहाँ पे इतने मज़ेदार गोलगप्पे उनकी बहू ने बल्कि प्रिपेयर किए थे, बहुत ही मज़े के। और साथ आंटी ने चिकन 65 बनाया था, वो भी बहुत ही मज़े का था। बट सारे जो है अनुषा और इज़ना को बहुत मिस कर रहे थे। अब इज़ना तो सो रही थी, इज़ना तो आ नहीं सकी, तो अनुषा को हम लोगों ने कहा कि अनुषा आ जाए, और क्योंकि घर पे भाई था तो वो इज़ना को देख लेगा, तो इस वजह से हमने कहा कि अनुषा तो एटलीस्ट आए, वो भी हमारे साथ एंजॉय करे। उसके बाद फिर आंटी ने चाय सर्व की, और चाय की हम सबको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त, क्योंकि अगर शाम के वक्त बंदा गोलगप्पे खाए और वो भी इस तरह के वेदर में, बहुत ही रिस्की काम है। तो इस वजह से अपने गले की जो है वो हिफाजत करने के लिए चाय जो है इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। फिर हम सब ने मिल के जो है वो ऊनो खेली, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत फ़न था, बहुत इन्जॉय किया हमने। और फिर वापसी पे जो क्रिसमस की लाइटनिंग है हम लोग वो देखते हुए आए, और मैंने कहा कि आपके साथ भी मैं शेयर करूं। वैसे ये लाइटनिंग देख के थोड़ी सी शादी वाइब्स नहीं आ रही? शादी वाइब्स आ रही है ना? मैं सोच रही हूँ कि एक और शादी जो व्लॉग है वो बना लूँ। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़े थोड़े हिंट्स दे रही हूँ मैं, इंशाल्लाह सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और घर आके जो है मैंने और अनुषा ने पिक्चर्स बनाई, क्योंकि हम लोगों ने ट्विनिंग की थी आज, एक साथ जो है वो ड्रेसेस सेम सेम पहने थे। पीछे से भाई जो है वो काम से छुट्टी करके घर आ गया था, और उसका गिफ्ट जो है वो पेंडिंग था। तो घर आके मामा ने ऐसे ही देखा, उसने छुपाए हुए थे डोनट्स फ्रिज में, तो मामा को नज़र आ गए। साथ भाई चॉकलेट्स भी लाया था। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। आप भी मेरे पेरेंट्स को दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।